अस्सलाम वालेकुम। योर टीचर फ़ातिमा खालिद इज़ हेयर। आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आपने जब अपनी नोटबुक स्टार्ट करनी है ना, इंग्लिश की, उर्दू की या मैथ्स की, तीनों में से कोई भी अब अपनी नोटबुक स्टार्ट करेंगे तो उसका जो टाइटल पेज है उसके बाहर नेम, क्लास, सेक्शन और स्कूल का नेम नीचे वो लाइंस लगी हुई हैं। सबसे पहले आप वो फिल कर लें। उनको फिल करने के बाद जब आप फर्स्ट पेज पे आएंगे तो वहाँ पे बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन और स्कूल का नेम राइट कर दें। इंग्लिश में भी ऐसे ही सेम, उर्दू में और सेम आप मैथ्स की नोटबुक पे भी बाहर वाले जो टाइटल पेज हैं उनके ऊपर जो बच्चे का नेम, क्लास, सेक्शन और स्कूल का नेम दिया है वहाँ राइट करेंगे। और जब हम नोटबुक स्टार्ट करेंगे तो उसके फर्स्ट पेज पे भी बच्चे का नेम, स्कूल का नेम, बच्चे का नेम राइट करने के बाद उसकी क्लास, सेक्शन और फिर स्कूल नेम राइट करके फिर उससे नेक्स्ट पेज पे हम लोग राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आप जो मैंने पहले आपको बात बताई है, आप मेरी इस बात को पहले फ़ॉलो कर लें और उसके बाद जो है वो हम ये लिखना सीखेंगे। ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो ऐसे ही मंडे 15 जून 2020 होम स्कूलिंग ऐसे पेज प्रिपेयर कर दें बच्चे को। करने के बाद आगे मैं अब लिखना सिखाती हूँ कि हम कैसे ए राइट करेंगे। वन डॉट, ये 4 लाइन्स हैं। 4 लाइन की हम एक लाइन जो है वो छोड़ देंगे और ऊपर वाली 3 लाइन पे हम ए राइट करेंगे। यूँ एक डॉट ऊपर और 2 डॉट थर्ड लाइन पे स्लांटेड डॉट लगाने हैं। इस डॉट को हमने इस डॉट से मिला दिया और इस डॉट को इस डॉट से, ये 2 स्लांटेड लाइंस बन गई और इसके दरमियान में स्लिपिंग लाइंस तो बन गया बिग ए। नेक्स्ट हम इन 2 डॉट्स को मिलाते हुए कर्व बनाएंगे और कर्व को स्टैंडिंग लाइन और राइट से थोड़ा सा कर्व कर दें तो बन गया स्मॉल ए। ये ए का साउंड है, ए। नेक्स्ट फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दें स्लांटेड लाइन में और फिर इसी डॉट को दूसरे डॉट से ज्वाइन कर दें तो ये 2 स्लांटेड लाइंस बन गई और इसके दरमियान में स्लिपिंग लाइन तो बन गया बिग ए। नेक्स्ट आप कर्व बनाएं और कर्व को यूँ स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा सा साइड पे कर्व करके तो ये बन गया स्मॉल ए। ए। इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया, इसी डॉट को फिर दूसरे डॉट से ज्वाइन किया तो ये बन गई स्लांटेड लाइंस और दरमियान में स्लिपिंग लाइन बन गया बिग ए। नीचे वाली लाइन को नहीं टच करना, जस्ट ऊपर वाली 3 लाइंस पे हम राइट करेंगे बिग ए, ऊपर वाली 3 लाइंस पे। और जो स्मॉल ए है वो हम दरमियान वाली 2 लाइंस पे, ऊपर वाली लाइन भी छोड़ देंगे और नीचे वाली भी, दरमियान वाली 2 लाइन पे डॉट लगाने हैं। यूँ एक डॉट ऊपर एक नीचे और इन दोनों डॉट को कर्व से मिला के फिर इनको स्टैंडिंग लाइन से मिलाना है। इसके दोनों एजेस को मिला के साइड पे थोड़ा सा कर्व बना देना है तो ये बन गया स्मॉल ए। स्लांटेड लाइन, इस डॉट को इस डॉट से मिलाया, फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाया, स्लांटेड लाइन और दरमियान में स्लिपिंग लाइन तो बन गया बिग ए। कर्व, स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा सा कर्व तो बन गया स्मॉल ए। स्लांटेड लाइन, दोनों डॉट को मैच किया, फिर इस डॉट को इस डॉट से मैच किया और दरमियान में स्लिपिंग लाइन तो बन गया बिग ए। कर्व और स्टैंडिंग लाइन के साथ थोड़ा सा कर्व बनाना है तो ये बन गया स्मॉल ए। बिग ए, स्मॉल ए। ऊपर वाली 3 लाइंस को फॉलो करना है, नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है बिग ए राइट करते हुए। और जब स्मॉल ए राइट करेंगे तो ऊपर वाली लाइन को भी छोड़ देंगे और नीचे वाली को भी, दरमियान वाली 2 लाइंस को फॉलो करेंगे। इन दोनों डॉट्स को मिलाया, फिर इसी डॉट को इस डॉट से मिलाया, स्लांटेड मिलाना है और
यूं ये बन गया ए, बिग ए, और यूं कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन और साइड पे थोड़ा सा कर्व, तो बन गया स्मॉल ए। यूं ही राइट करते हुए आप अपना पेज कंप्लीट कर लें। आपको स्लांटेड लाइन का भी आइडिया है, लेफ़्ट और राइट एक ही डॉट पे दोनों स्लांटेड लाइन लगानी है और दरमियान में स्लिपिंग लाइन, तो बिग ए बन जाएगा। ऊपर वाली 3 लाइंस को हमने फॉलो करना है, नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है बिग ए राइट करते हुए। और जब हम स्मॉल ए राइट करेंगे ऊपर वाली लाइन भी छोड़ देंगे और नीचे वाली भी, सिर्फ दरमियान वाली 2 लाइंस पे पहले कर्व बनाएंगे, फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से उसके एजेस को मैच करके फिर साइड पे हल्का सा कर्व और स्मॉल ए बन जाएगा। ऐसे ही कंप्लीट अपना पूरा पेज आप कंप्लीट कर लें। ये बहुत इजीली आप लोग लिख लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और बार बार आप रफ़ जो नोटबुक है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इजीली लिखना आ जाए। और हमारे आज की एक ही राइटिंग कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।